सब अपने स्थान पर। जामवंत जी ने क्षमा मांगी और पश्चाताप करने लगे। द्वारिकाधीश ने कहा, ये मणि हमें वापस चाहिए। जामवंत जी ने कह दिया, मणि तो नहीं दे सकता, क्योंकि जिस दिन ये मणि मुझे मिली थी मैंने संकल्प कर लिया था कि इस मणि को मैं अपने दामाद को दान करूंगा, दहेज में दूंगा जब अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। महाराज, ये मणि तो मैंने अपने दामाद के लिए रखी है, और आप पे मणि की क्या कमी? भगवान ने कह दिया, नहीं, इस मणि के चक्कर में लोगों ने हमें चोर बना दिया, ये मणि तो हमें चाहिए। जामवंत जी ने कह दिया, तो महाराज एक रास्ता है, यदि आपको मणि चाहिए तो मेरी कन्या के साथ विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मणि चाहिए और मुझे दामाद चाहिए। आपसे बढ़िया दामाद हमें कहां मिलेगा? मेरी कन्या को स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने कहा, विवाह तो हो चुका है। जामवंत जी ने कहा, देखो जी, जबरदस्ती नहीं है, मत करो विवाह, लेकिन मणि नहीं मिलेगी, और मणि चाहिए तो विवाह करना पड़ेगा। आज भगवान को विवश होना पड़ा और द्वारिकाधीश का दूसरा विवाह जामवंती के संग हो गया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान ने जामवंती को संग लिया, मणि को संग लिया और सीधे द्वारिका में पहुंचे। रास्ते में समझाते आ रहे हैं, ऐसा संतों का भाव मिलता है। अब ऋक्षराज जामवंत की बेटी कोई बहुत ज्यादा सुंदर तो नहीं थी, जंगल में रहने वाली। अब रीछ की बेटी रीछनी की तरह होगी। भगवान रास्ते पर समझाते रहे, सुनो, अपना चेहरा किसी को मत दिखाना, लंबा घूंघट डाले रहना। क्यों महाराज? भगवान ने कहा, तुम सुंदर बहुत हो ना, इसलिए किसी ने देखा तो नजर लग जाएगी। ठीक है महाराज, नहीं दिखाएंगे। कह दिया, दिखा देना, जब तक मैं ना कहूं तब तक मत दिखा। ठीक है। अब भगवान कितने कौतुकी हैं, देखो। जामवंती को ले जाकर और जो महल के दरवाजे पर पहुंचे, सो रुक्मिणी का नियम है, जब भी भगवान बाहर से आते हैं तो स्वागत करने दरवाजे पर आती हैं। जल का लोटा लेकर आएंगी, आरती की थाली लेकर आएंगी, आरती उतारेंगी, स्वागत करेंगी, तब भीतर जाएंगे। सो आज जब स्वागत करने के लिए देवी रुक्मिणी आई तो बड़ा अचंबा, बगल में ये कौन है? नहीं, ये कौन है? लंबा सा घूंघट डाले हैं, सजी धजी खड़ी है कौन? भगवान से इशारा किया, बगल में कौन है ये? भगवान ने इशारे का उत्तर इशारे से दे दिया, जो तुम हो वही। तुम हमारी रानी हो ना, वैसे ये भी हमारी एक नई रानी है। अब तो रुक्मिणी का इशारे से काम नहीं चला। पूछे लिया, महाराज, जंगल में आप मणि लेने गए थे कि इनको लेने गए थे? मेरी सेवा में कोई कमी रह गई थी? भगवान ने कहा, क्या बताऊं, गया तो मणि ही ढूंढने था, लेकिन मणि से भी सुंदर मुझे ये मिल गई, भारी सुंदर है। अच्छा। रुक्मिणी ने कहा, महाराज ऐसी कितनी सुंदर है, जरा इनसे कहो ना अपना घूंघट हटाए, हम भी तो देख लें कितनी सुंदर है। भगवान ने कहा, ना, तुम मत देखना। क्यों महाराज? कह दिया, तुमने देखा और कहीं इन्हें नजर लग गई तो नजर कौन उतारेगा? अब तो तुम एक काम करो, सेवा में लग जाओ, इनके रहने रुकने की व्यवस्था करो। अब ये यहीं महल में रहेंगी। रुक्मिणी को मन नहीं लगे। भगवान ने ऐसी बातें कही, रुक्मिणी को जब अच्छा नहीं लगा, देवी रुक्मिणी ने फिर हिम्मत करके पूछा, महाराज सच बताओ, हमसे भी ज्यादा सुंदर है क्या? भगवान ने कहा, तुम तो पायन को धोवनु ना। कहां तुम अपनी बराबरी?
सेवा करो तुम। बहुत बुरा लगा। रुक्मणी मन में विचार कर रही हैं, इतनी ज्यादा सुंदर हैं तो फिर तो भगवान इन्हीं को प्रेम ज्यादा करेंगे, मेरी तो फिर कोई गिनती नहीं। साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जल का लोटा हाथ में था, ही सोचा कि मैं आज ही व्यवस्था कर देती हूं, हमें ज्यादा सुंदर रानी की जरूरत नहीं है। तुरंत मन में संकल्प किया, मेरे बराबर सुंदर हो जाओ, ज्यादा सुंदर होने की जरूरत नहीं है। और साक्षात लक्ष्मी कहे और ऐसा काम हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो जल के छींटे पृथ्वी पर गिरे और लक्ष्मी जी का कहा सत्य हो गया और देवी जामवंती लक्ष्मी की तरह सुंदर बन गई। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान समझ गए कि मंत्र पढ़ रही है, कुछ कह रही होगी, मन का काम हो गया, कह दिया खोल दो घूंघट। और जो घूंघट खोला तो जितनी सुंदर रुक्मणी उतनी ही सुंदर जामवंती को बनवा दिया। ऐसी प्रभु की लीला। मणि ले जाकर सत्राजित को दी। अब तो सत्राजित भी लज्जित हो गया। जो समाज भगवान की बदनामी कर रहा था, अब वही समाज सत्राजित को थूकने लगा। अरे हम तो पहले ही कह रहे थे, ये सत्राजित की सारी गलती है, बिना सोचे समझे चोर बना दिया, द्वारिकाधीश को क्या जरूरत। अब तो जहां सत्राजित जाए वहां लोग इनको ताना मारने लगे, कोसने लगे। सत्राजित ने सोचा अब तो समाज में मेरी कोई गिनती ही नहीं है, क्या करूं, ना मुझे कोई बुलाता, ना मेरा कोई सम्मान करता। मंत्रियों ने एक उपाय बतला दिया। मंत्रियों ने कहा, महाराज अगर समाज में दोबारा गिनती कराना चाहते हो तो द्वारिकाधीश से कोई रिश्तेदारी जोड़ लो। तुम्हारी सुंदर कन्या है सत्यभामा, अगर द्वारिकाधीश के संग में विवाह हो जाए तो वो तुम्हारे दामाद बन जाएंगे, फिर समाज को ना चाहते हुए भी तुम्हारी गिनती करनी पड़ेगी। बड़े व्यक्ति से अगर संबंध जुड़ जाए तो नाम अपने आप ही हो जाए, तुम्हारी भी गिनती होने लग जाएगी। वही किया। निवेदन करने लगे, महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं समझ नहीं पाया था और मैंने आपको झूठा ही कलंक लगा दिया। महाराज मैं पश्चाताप करना चाहता हूं, आप ये मणि भी रखिए और मैं अपनी कन्या को लेकर आया हूं, कृपा करके मेरी कन्या को भी स्वीकार करिए। भगवान ने कहा, पहले से ही 2 विवाह हो चुके हैं मणि के चक्कर में, अब जब पहले से ही 2 रानियां हैं, अब तीसरा क्यों करूं। कह दिया, महाराज करनी पड़ेगी। अगर आपने विवाह नहीं किया मेरी कन्या के साथ तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। भगवान ने कहा, प्राण क्यों देते हो, विवाह ही कर लेते हैं। मान गए भगवान और तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में संपन्न हुआ। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अब तो भगवान ने विवाहों की लाइन लगा दी। आप विचार करो, रुक्मणी का जो पुत्र था प्रद्युम्न जिनका नाम था, विवाह हो गया था और प्रद्युम्न को भी पुत्र हो गया, लेकिन अभी तक भगवान के विवाह होते जा रहे। 3 विवाह हो गए, चौथा विवाह हुआ कालिंद्री के साथ। जंगल में भगवान पहुंचे अर्जुन के संग में, एक कन्या को तपस्या करते देखा, उसकी इच्छा थी द्वारिकाधीश मेरे पति बन जाएं। भगवान ने कहा तथास्तु, लो चौथा विवाह हो गया। 5वां विवाह हुआ मित्रविंदा के साथ, बिंद और अरविंद की बहन मित्रविंदा। 6वां विवाह हुआ नागनजिति के साथ, इनका स्वयंवर हुआ था। राजा नग्नजित, इनके यहां खतरनाक 7 बैल थे। स्वयंवर के लिए जो राजा थे सभी को निमंत्रण दिया गया, तो इस नाते द्वारिकाधीश भी चले गए। जब सारे ही राजा हार मान गए, इतने खतरनाक बैल के साथ छोड़ो एक बैल भी पकड़ना मुश्किल, अब तो अंत में द्वारिकाधीश बचे। महाराज नग्नजित ने कहा कि आप कृपा कर दीजिए, नहीं तो मेरी कन्या कुंवारी रह जाएगी। भगवान तो बड़े दयालु है, तुरंत ही 7 रूप धारण किए, एक एक रूप से एक एक बैल को पकड़ा और एक रस्सी में नाथ दिया। जय जयकार होने लगी। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ।
8 विवाह हो गए भगवान के। भगवान ने 8 विवाह तो किए एक एक बार, एक एक रानी से, और 16,100 इतने विवाह किए एक बार में। माने जो 8 रानियां थी वो तो अलग अलग हुई, लेकिन 16,100 रानियां एक ही बार में बन गई। ऐसा क्यों हुआ? एक भौमासुर नाम का राक्षस था। ये बड़ा अहंकारी, देवताओं को भी परेशान करने लगा। मरता क्यों नहीं है? क्योंकि इसने वरदान लिया कि जब तक मेरी मां नहीं कहेगी तब तक मैं ना मरूं। अब दुनिया में कौन मां होगी जो अपने बेटे को ही मारने का आदेश देगी? कोई मां नहीं हो सकती जो अपने बेटे को मारने का आदेश दे। इस बात का फायदा उठाया। इसने मन में संकल्प किया कि एक बार में 20,000 कन्याओं के साथ विवाह करूंगा। तो जहां अच्छी कन्या दिखाई पड़े बस हरण कर लेता है और अपनी जेल में डाल देता है, और गिनती करता जाता है, जिस दिन 20,000 हो जाएंगे उसी दिन विवाह करूंगा। धीरे धीरे इसके यहां पर हजारों कन्या एकत्रित हो गईं। जब कन्याओं की संख्या 16,100 पर पहुंची, सब कन्याओं ने रोकर द्वारकाधीश को पुकारा, प्रभु हमारी रक्षा करो। अब भगवान चक्कर में पड़ गए कि हम इसे मारें कैसे? इसकी मां तो कहने वाली नहीं है कि इसे मारो, तो हम इसे हराएंगे कैसे? तो भगवान ने एक दूसरा रास्ता निकाला। भूमि से प्रकट हुआ था, इसलिए नाम हो गया भौमासुर। और हमारी पत्नी जो सत्यभामा है वो है भूमि स्वरूपा, पृथ्वी ही सत्यभामा बनकर आई। तो भगवान ने मन में सोचा कि अगर ये इसकी मां तो कहेगी नहीं जिसने जन्म दिया है, लेकिन मेरी पत्नी सत्यभामा अगर एक बार कह दे कि इसे मार दो तो वरदान पूरा हो सकता है, क्योंकि वो पृथ्वी की ही स्वरूपा है। लेकिन सत्यभामा क्यों कहेंगी और मेरे संग जाएंगी क्यों? सो भगवान ने ऐसी लीला करी, रुक्मणी के मन में ऐसा भाव प्रकट कर दिया। रुक्मणी जी मन में सोचने लगी, आजकल भगवान की आदत तो बड़ी बिगड़ गई है। घर से जाते अकेले हैं और आते दुकेले हैं। किसी कन्या को पकड़ ले आते, कहते ये मेरी रानी। अब इन्हें तो रोज ही घर से बाहर जाना है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? और ये बात रुक्मिणी ने जाकर कही सत्यभामा से, बहन देखो गिनती 8 हो गई, हम रानियों की 8 पर पहुंच गई। मैं ये चाहती हूं, देखो भगवान तो बड़े दयालु, बड़े भोले हैं, सब पर कृपा करते हैं। मैं ये चाहती हूं कि गिनती 8 से 9 ना हो जाए। तो कभी भी भगवान को घर से अकेले मत जाने देना। जब भी घर से बाहर जाएं तुम जाके सीधे रथ में बैठ जाना और जिद पकड़ लेना कि हम भी संग चलेंगे। जब घर से ही कोई पत्नी संग जाएगी तो बाहर वाली कोई संग नहीं आएगी। और कोई ज्यादा भगवान से प्रेम दिखाए तो तुम हड़का देना, पास मत आने देना किसी, ठीक? सत्यभामा को संग भेज दिया। भगवान रथ में जब तैयार करने लगे युद्ध के लिए, सत्यभामा दौड़ी दौड़ी आई, महाराज हम भी चलेंगे। भगवान ने समझाया, कोई घूमने थोड़ी जा रहा हूं, युद्ध करने जा रहा हूं, तुम क्या करोगी? नहीं नहीं महाराज हम संग चलेंगे। सत्यभामा संग में चली, भगवान प्रसन्न हो गए, चलो अपना काम बन जाएगा। युद्ध होने लगा भौमासुर के साथ में, बराबर बाणों पर बाण छोड़ता जा रहा है, लेकिन भगवान कोई भी उत्तर नहीं देते। क्यों? क्योंकि भगवान इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि सत्यभामा एक बार कहें कैसे मारो। अब सत्यभामा ना कुछ कहें, भगवान बार बार बचने लगे। सत्यभामा ने कहा, प्रभु कुछ करते क्यों नहीं? भगवान ने कहा, क्या करें? सत्यभामा कहने लगी, महाराज अगर मैं नहीं आती तो क्या करते? भगवान ने माथा ठोका, जो 2 बातें कहनी वो कह नहीं रही, दुनिया भर की चर्चा कर रही है। मैं नहीं आती तो क्या करते? कह दिया तुम नहीं आते तब देखते, लेकिन अभी तो संगाई हो, तुम जो कहोगी वही करूंगा, बोलो क्या करना है?
सत्यभामा ने कहा महाराज ये भी मुझे बताना पड़ेगा। अरे इतने बड़े बड़े युद्ध आपने जीते हैं, कैसे जीते? जो वहां करते थे वो यहां करो। भगवान ने सोचा जो कहना वो नहीं कह रही है। बराबर बाणों पर बाण छोड़ता गया। भगवान ने जब उत्तर नहीं दिया, सत्यभामा को क्रोध आया, महाराज आप कुछ नहीं करोगे, हमें ही कुछ करना पड़ेगा, हम भी राजा की बेटी, हम भी युद्ध करना जानती हैं। और तुरंत धनुष बाण लेकर और चलाने को जाने लगी। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, देवी युद्ध तो हम ही करेंगे, लेकिन तुम्हारा इंतजार है, तुम कहो, जो आज्ञा करोगी वही होगा। बेचारी बहुत देर तक समझ नहीं पाई, अंत में गुस्से में कहना ही पड़ा, महाराज मेरी आज्ञा मानते हो तो मैं तो कहूंगी इसे मार दो, और क्या करोगे? भगवान ने कहा तब से क्यों नहीं कह रही थी? तुरंत ही सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और सिर को धड़ से अलग कर दिया। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान ने कारागृह में जाकर इतनी सारी कन्याओं को एक बार में मुक्त कराया। 16,100 कन्याएं थी। भगवान ने सबसे पूछा, बताओ तुम्हारे घर का पता, हम तुम्हारे घर में तुम्हें छोड़कर आवें। कोई कन्या बोली नहीं, सिर झुकाकर खड़ी हैं। भगवान ने देखा तो आंख से आंसू बह रहे थे। पूछा क्या हुआ? एक कन्या बोली, महाराज क्षमा करना, अब हमारा कोई घर बचा ही नहीं है। मतलब तुम्हारे माता पिता नहीं है? कह दिया महाराज माता पिता तो हैं, लेकिन इतने दिनों से हम इस दुष्ट की कारागृह में बंद हैं। माता पिता तो ये आस भी छोड़ गए होंगे कि हम जीवित भी हैं कि नहीं, और जैसे तैसे आपने हमारे माता पिता के घर में वापस छोड़ दिया, तो भला हमारे माता पिता हमको स्वीकार कैसे करें? ये समाज, ये संसार, इसमें स्त्री का जीवन बड़ा कठिन है, कन्या का जीवन बड़ा कठिन है। 2-4 दिन के लिए घर की कोई कन्या किसी रिश्तेदार के घर चली जाए रहने को, तो ये समाज न जाने तमाम बातें करने लगता है, उस कन्या की बदनामी करने लगता है। तो महाराज हमें तो कितने वर्ष हो गए, जब वापस लौट कर जाएंगे तो माता पिता तो दया करके स्वीकार भी कर लेंगे, लेकिन ऐसा कौन होगा जो हमारे साथ विवाह करेगा? अरे ये संसार ऐसा है कि जिस संसार में सीता जैसी पवित्र नारी की भी परीक्षा हो जाती है, उस सीता जैसी नारी को भी अग्नि की परीक्षा देनी पड़ती है। वो तो जानकी जी थी जो अग्नि की परीक्षा में पास हो गई, हम तो जानकी नहीं हैं, हम तो सीता नहीं हैं, तो महाराज हम परीक्षा भी कैसे दे पाएंगे? और हम पवित्र हैं ये कैसे सिद्ध कर पाएंगे? महाराज अब संसार में हमारा कोई घर बचा ही नहीं है, न माता पिता का घर, न कोई हमसे विवाह करने वाला। अब तो एक ही रास्ता है, वो है मृत्यु का घाट। या तो हम अपनी जीवन लीला समाप्त कर दें, और या फिर गलत रास्ते पर चली जाए, क्योंकि पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो या तो हम मृत्यु को अपना लें, और या फिर हम वैश्यालय में जाकर बैठ जाएं। महाराज हमारे पास कोई तीसरा स्थान नहीं है। हम लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि भगवान ने इतने सारे विवाह कर लिए, लेकिन कभी आपने गौर से ये समझा है कि भगवान ने इतने विवाह किए तो उसका कारण क्या था? भगवान ने जब 16,100 कन्याओं को रोते देखा, सब बिलक बिलक कर रो रही थी, महाराज अब हम अपने प्राण नहीं रखेंगी, हम अब मर जाएंगी, क्योंकि हमारा अब कोई ठिकाना नहीं है। भगवान ने सोचा जब इतनी सारी कन्या एक साथ प्राण छोड़ेंगी, और जो ना मरी वो जाकर वैश्यालयों पे पहुंच जाएंगी, क्योंकि पेट के लिए कुछ तो इनको करना पड़ेगा। कोई इनके साथ में विवाह नहीं करेगा, कोई इनका हाथ नहीं पकड़ेगा, कोई सहारा नहीं बनेगा इनका, तो समाज में कितनी विकृति फैल जाएगी। तो भगवान ने आज इस समाज को, इन कन्याओं के ऊपर कृपा कर दी, और समाज में कोई विकृति ना फैले, सो भगवान ने आज तुरंत अपनी कृपा बरसा दी और कहा कि रोना धोना बंद करो, तुमसे कोई विवाह नहीं करेगा, कोई बात नहीं। अरे आज मैं तुम सब कन्याओं को स्वीकार करता हूं, आज के बाद मैं ही तुम्हारा पति हूं, तुम अनाथ नहीं हो, तुम सनाथ हो, मैं तुम्हारा पति हूं, चिंता मत करो। भगवान ने 16,100 कन्याओं को एक बार में ही स्वीकार कर लिया।
भगवान ने मन में सोचा कि अब महल तो ले जाना ही पड़ेगा। सोचा कि सब की सब इस रथ में तो बनोगी नहीं, तो कह दिया लाइन बनाकर पीछे आ जाओ। देवी सत्यभामा को रथ में बिठाया, आगे आगे रथ चला, पीछे पीछे सब रानियां लाइन बनाकर चलने लगी। और जो ही सैनिकों ने आवाज लगाई कि सावधान द्वारकाधीश पधार रहे हैं, देवी रुक्मिणी ने सुना तो सारे काम छोड़कर महल की छत पर चढ़कर देखने गई कि सुधरे कि नहीं सुधरे। देखा अब पीछे भीड़ कितनी आ रही है उस पर ध्यान नहीं दिया, रथ में देख रही कोई दूसरी तो नहीं बैठी। तो जो रानी घर से गई थी वही रानी लौटकर वापस चली आ रही है। अब तो प्रसन्न हो गई और सुंदर मणियों के चौक बनाने लगी। आने में थोड़ा विलंब है, सब सखियां आ गई, दास दासी आकर और मंगल गान गा रही। कैसे? एरी सखी मंगल गावोरी, एरी सखी मंगल गावोरी, हेरी सखी मंगल गावोरी, हेरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजाओरी, धरती अंबर सजाओरी, आज उतरेगी पी की सवारी, आज उतरेगी पी की सवारी, हेरी कोई काजल लावोरी, हेरी कोई काजल लावोरी, मोहे काला टीका लगावोरी, मोहे काला टीका लगावोरी, उनकी छव से दिखूं मैं तो प्यारी, उनकी छव से दिखूं मैं तो प्यारी, अनहद नाद बजाओ री सब मेल, अनहद नाद बजाओ रे सब मेल, अनहद नाद बजाओ री सब मेले, अनहद नाद बजाओ री सब मेल, अनहद नाद बजाओ री सब मेले, आज मोरे पिया घर आवेगे, आज मोरे पिया पिया घर आवेगे, आज मोरे पिया घर, चौक पुरावो माटी रंगावो, चौक पुरावो माटी रंगावो, आज मोरे पिया घर आवेगे, आज मोरे पिया घर आवेगे, मेरी सखी मोरे पिया घर आए, तेरी सखी मोर पिया घर आवे, मेरी सखी मोरे पिया घर आए, तेरी सखी मोर पिया घर आवे, मोरे पिया घर आए, मोरे पिया घर देवी रुक्मिणी प्रसन्न होकर आज मणियों के चौक पूरने लगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कितनी आ रही हैं संग में। बेचारी सारी चीजों से अनजान, और जो ही दरवाजे पर भगवान का रथ पहुंचा, सत्यभामा को रथ से नीचे उतारा, दरवाजे पर आरती उतारने लगी। भगवान ने कहा, देवी आज तुम बड़ी प्रसन्न दिखाई पड़ रही हो, इतनी प्रसन्न तुम पहले कभी नहीं हुई थी, कारण क्या है? रुक्मिणी कहने लगी, महाराज अब तुम सुधर तो गए हो,
जिसका पति सुधर जाए, इससे बढ़िया बात पत्नी के लिए क्या होगी। क्या मतलब, रुक्मणी ने जो बात थी वो बतला दी। महाराज क्षमा करना, लेकिन बहुत दिनों से देख रही थी, घर से अकेले जाते किसी को भी पकड़ लाते, कहते ये मेरी रानी, और हम स्वागत कर करके परेशान। ये तो मैंने ही बुद्धि चलाई, तो घर से ही घरवारी को संग भेजा, तो बाहर की कोई संग ना आई। तो मेरी युक्ति काम आ गई कि नहीं। भगवान समझे अच्छा बात ये है, जो गलत समझ रही है। भगवान ने कहा देवी, बड़ी गलत फहमी है तुम्हें। अभी तक तो एक बार में एक ही लाता था, ये तुमने जो अपनी युक्ति चला दी ना, जरा देखना पीछे कितनी आ रही है। और जो दृष्टि उठाकर देखा तो यहां ते लेके हटू पुरानो लाइन लगी भाई, और 16,100 तो हो जाएंगी इतनी, वहां तक लंबी सी लाइन लगी भाई। जो भीड़ देखी रानियों की, कहा भगवान प्रभु ये कौन है। भगवान ने कहा जो तुम हो वो ये है। मतलब ये कि ये सब रानियां हैं, इनके सबके साथ हमने विवाह कर लिया। देवी रुक्मिणी ने सत्यभामा की ओर देखा, क्या गड़बड़। सत्यभामा सिर झुकाकर खड़ी हो गई, हम क्या करें, हम कुछ कह नहीं पाई। बेचारी देवी रुक्मिणी ने जाकर भगवान से कहा महाराज ये तो बताओ कितने और करोगे, कोई टारगेट है क्या। भगवान ने कहा ये तो लीला है, और अभी हमारा बिगड़ा है क्या। जैसे जैसे प्रपोजल आते जाएंगे एक्सेप्ट करते जाएंगे। महाराज ये रहेंगी कहां, कह दिया उसकी व्यवस्था हम कराते हैं। विश्वकर्मा को आदेश दिया, सुंदर जैसे महल बने थे ऐसे अलग अलग महल बनवाए, 16,107 और नए महल बनवाए, और भगवान एक एक महल में एक एक रानी को पहुंचाते हैं, सबको एक एक महल रहने के लिए दिया। और इतना ही नहीं, ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन भगवान ने केवल महल ही नहीं अपना प्रेम भी दिया। भगवान ने उतने ही रूप बना लिए, 16,107 और रूप बनाए, और प्रत्येक रानी के साथ में भगवान प्रेम से रह रहे हैं। किसी भी रानी को ये शिकायत नहीं है, ये गम नहीं है कि भगवान हमारे साथ नहीं है। भगवान सब रानियों के साथ रह रहे। नारद जी महाराज चक्कर में पड़ गए, बताओ खुद ने हजारों विवाह कर लिए, हमने तो एक विवाह करने की सोची, सो हमें बंदर बना के नचा दिया। अरे एक आध कम कर लेते, हमारा भी करा देते। सोचा कि इन्होंने हमारा विवाह तो नहीं कराया, चलो इनके घर में झगड़ा करा दे। अब झगड़ा कराने के मन से सीधे पहुंच गए द्वारिका में, और जहां जाते हैं वहीं भगवान प्राप्त होते, वहीं मिल जाते हैं। अब नारद जी ने सोचा जिस महल में जाता हूं वहीं पर भगवान मिल जाते हैं, अरे जिसमें ना मिले तभी तो मैं झगड़ा करा पाऊंगा। लेकिन भगवान ने मौका ही नहीं दिया। 16,108 महलों में घूमे, लेकिन हर जगह कहीं भगवान विश्राम करते मिलते हैं, कभी भगवान भोजन करते मिलते हैं, कभी भगवान बैठे बैठे सत्यभामा से बातचीत करते हुए मिलते हैं, कभी झूला झूलते हुए मिलते हैं, कभी मैया लक्ष्मी पैर दबाती हुई मिलती हैं। हर महल में अलग अलग स्थिति में भगवान मिले। नारद जी भी थक गए, प्रभु आपकी लीला तो आप ही जानो। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, भगवान का बहुत बड़ा परिवार हो गया। भगवान ने सभी रानी को एक जैसा महल बनवा के दिया, अंतर किसी में नहीं किया। और तो और भगवान ने जितनी भी रानियां थी सबको बराबर ही पुत्र दिए। जो बेटा हुए ना सबके बराबर, ना एक कम ना एक ज्यादा। प्रत्येक रानी को
10-10 बेटा और एक एक कन्या का जन्म हुआ। हिसाब अपने घर पे लगाना। इतने तो बच्चे ही थे भगवान के। 16,108 पत्नियां, उन सबके प्रत्येक रानी के 10-10 बेटा और एक एक कन्या। इतने सारे बच्चे थे भगवान। भगवान के जो नाती हुआ, अनिरुद्ध जिसका नाम था, जो बड़ा नाती था, प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध, बाणासुर की कन्या उषा के संग में जिनका विवाह हुआ, और परिवार बढ़ने लगा। बेटों के भी बेटे होने लगे, नाती पोता बढ़ गए। कहां तक गिनवाएं भैया, 56 करोड़ यदुवंशी हो गए। हाँ जी, आज के समय में भगवान का पूरा परिवार होता, यदि भगवान होते तो परिवार भी होता, तो भगवान तो निर्दलीय चुनाव जीत जाते। इतने वोट तो घर के ही थे, इतना बड़ा परिवार। लेकिन भैया एक बात और बता मैं, जहां पर परिवार बड़ा हो जाए तो समस्या भी बड़ी होने लगती है। अब इतने सारा नाती पोता, अब ये किसी की बात ही ना सुने। भगवान को लगा कहीं अत्याचारी ना हो जाए, तो अपने नाती पोतों को ज्ञान कराने के लिए भगवान एक बार एकांत में अपने प्रपुत्रों को लेकर, नाती पोतों को लेकर पहुंचे, और वहां पर एक बहुत विशाल का एक गिरगिट दिखाई पड़ा। गिरगिट ने जैसे ही देखा बालकों को, बालक घबरा गए, दौड़ कर आए, अरे बाबा जी देखो ना कितना बड़ा गिरगिट। भगवान दौड़े दौड़े आए, क्या हुआ? और जो ही गिरगिट से हाथ लगाया, उस गिरगिट ने अपना शरीर छोड़ा और दिव्य पुरुष बनकर सामने प्रकट हो गए। भगवान ने पूछा, कौन हो तुम? तो अपना परिचय दिया, महाराज मेरा नाम है नृग। नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकुतनय प्रभो दानिख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। मेरा नाम है राजा नृग। इक्ष्वाकु वंश में मैंने जन्म लिया था। दानिख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्, आपके कानों में कभी ना कभी किसी दानी का नाम आया होगा, तो हो नहीं सकता कि मेरा नाम आपने सुना ना हो। मैंने बहुत दान किया, दानियों में मेरा नाम हमेशा सुनने को मिलता होगा। अब भगवान जानते तो सब है, लेकिन अपने नाती पोता को बताना चाह रहे हैं। सो भगवान जानकर भी अनजान बनने लगे। हमने तो नहीं सुना भैया, कौन हो तुम और तुमने क्या दान किया? राजा नृग ने कह दिया, मैंने गायों का दान किया, गौदान किया। और कितनी गौदान की? यावत्यासिकता भूमे यावत्यो दिवितारकः यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीर्ददास्मगः। यावत्यासिकता भूमे, जितने रेत के कण पृथ्वी पर हैं, भूमि पर हैं, इतनी गायों को दान किया, इतना गौदान किया। यावत्यो दिवितारकः, जितने आकाश में तारे हैं उतने गायों का दान किया। यावत्यो वर्षधाराश्च, जितनी वर्षा की बूंदें गिरती हैं उतनी गायों का दान किया मैंने। भगवान कहने लगे, भैया आज तक तारों को तो कोई गिन नहीं पाया। रेत में, पृथ्वी पूरी भूमि पर कितने रेत के कण होंगे, कौन गिन सकता है? वर्षा की जो बूंदें गिरती हैं, ऐसा कोई है जो इन बूंदों को गिन ले? तुमने कैसे कह दिया कि इतनी सारी गायों का दान किया? नृग ने कह दिया, महाराज जैसे वर्षा की बूंदों को नहीं गिना जा सकता, जैसे आकाश के तारों को नहीं गिना जा सकता, जैसे भूमि में रेत के कणों को नहीं गिना जा सकता, ऐसे ही मैंने जीवन भर कितनी गायें दान की,
आज तक कोई गिन नहीं। भगवान ने कहा इतनी गौदान करने के बाद भी और यहां गिरगिट बनकर पड़े हो, कारण कह दिया मुझसे भूल हो गई। अभिमानवश गलती कर बैठा। बड़े ध्यान से समझ लेना, दान तो बहुत किया लेकिन दान में कहीं अभिमान आ जाए तो किया कराया सब बेकार, और वही गलती कर गया। इतनी सारी गयुओं का दान किया और एक बार गलती से किसी गाय को दोबारा दान कर दिया। जिस गाय का दान कर चुका था वो गाय ब्राह्मण देवता अपने घर लेकर गए, रात्रि में रस्सी तोड़कर वो वापस मेरे खिरक में खड़ी हो गई। जिस गाय का दान कर चुका था गलती से वही गाय ली और दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। दोनों ब्राह्मण लड़ते झगड़ते मेरे पास आए तो मैंने फैसला तो नहीं किया। पहला ब्राह्मण कहने लगा मेरी गाय है, ये आपने मुझे दी थी। दूसरा कहने लगा आपने मुझे दी थी। मुझे लगा कि गलती में अपनी नहीं मान सकता। अगर चाहता तो मैं दोनों ब्राह्मणों को बिठाता, निवेदन करता गलती मुझसे ही हो गई है, एक गाय का दान 2 बार हो गया है, अब ब्राह्मण देवता नाराज मत हो जाओ, अब मैं दूसरी गाय लेकर आता हूं, आपको दूसरी दे देता हूं, या आप अपने मन से चलो जो गाय अच्छी लगे उस गाय को छांट लो। दोनों ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते। लेकिन मैंने अपनी गलती नहीं मानी, क्योंकि राजा का पद का अभिमान, दान का भी अभिमान। मन में सोच रहा था मैं अपनी गलती स्वीकार क्यों करूं, और मैंने फैसला उल्टा कर दिया। कहीं मेरी गलती सामने ना आ जाए तो मैंने कहा लड़ते लड़ते मेरे पास आए हो, ये गाय अब किसी को नहीं मिलेगी, ये गाय मैं वापस करता हूं, ना तुम्हें मिलेगी ना तुम्हें मिलेगी। दोनों ब्राह्मण कहने लगे ये कैसा फैसला, ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलना हो गया। पहले दान करते हो फिर वापस भी ले लेते हो, तो ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलना हो गया। इसलिए जाओ, हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम गिरगिट ही बन जाओ। इसलिए दान में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। दान भी कर रहे हैं और अभिमान भी हो रहा है तो ऐसे दान से कोई लाभ नहीं है। आज भगवान ने राजा नृग के ऊपर कृपा की। रोने लगा राजा नृग, हाथ जोड़कर कहने लगा महाराज मैंने जो गलती की थी वो तो गिरगिट बनकर भोग लिया, लेकिन आज मुझे पता चला है कि दान का महत्व क्या है। साक्षात परमात्मा मेरे सामने प्रकट हो गए हैं, प्रभु आपका दर्शन मुझे हो गया। आज ये दान के महत्व को मैं समझ गया। ये दान का महत्व है। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो। तुलसी पंचन के पिए घटे न सरता नीर, और दान दे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। और भैया खर्चा दोनों का ही होना है। जो दान करते हैं उनका भी खर्चा होना है, और जो कंजूसी करते हैं खर्चा उनका भी होना है। ध्यान से सुन लेना। जो कंजूसी करते हैं, जो दान नहीं दे पाते, किसी साधु संत की सेवा नहीं कर पाएंगे, किसी ब्राह्मण को दान नहीं कर सकते, किसी भूखे को भोजन नहीं करा सकते, किसी अतिथि का स्वागत नहीं कर सकते, लेकिन खर्चा तो उनका भी होगा। लेकिन दोनों के खर्चे में अंतर है। दाता का दान संतों और फकीरों को, जो देने वाला होगा ना वो संत और फकीरों को दान करेगा, खर्चा करेगा, सही जगह करेगा। दाता का दान संतों और फकीरों को, और कंजूस का दान डॉक्टर और वकीलों को। प्रेम से बोलो राधे राधे। सही बात है ना? अगर आपने सही जगह खर्च नहीं कर पाया तो भैया उल्टी जगह धन खर्च होने से कोई रोक नहीं सकता। तो हम तो बार बार धन्यवाद देते हैं हमारे यजमान को, हमारे परीक्षित जी महाराज को, जो ऐसा सुंदर आयोजन यहां पर कराया इन्होंने। देखो खर्चा तो होता है, तो ऐसा खर्चा करें जिससे संसार में भी नाम हो, लोक में भी नाम हो और परलोक में भी नाम हो। ये खर्चा हमारे परीक्षित जी ने किया है। जरा एक बार तालियां बजाकर पूरे परिवार का स्वागत करेंगे। और भगवान ऐसी प्रेरणा हम सबको दे, भगवान ऐसा सामर्थ्य हम सबको दे कि जीवन में एक बार
चाहे बहुत भव्य आयोजन ना बन पाए, चाहे छोटा ही मोटा, कथा कोई छोटी और बड़ी नहीं होती, व्यवस्थाएं छोटी और बड़ी होती हैं, लेकिन परमात्मा भगवान से ये प्रार्थना करके जाना कि भगवान इतनी कृपा तो हमारे ऊपर करे ही कि कभी ना कभी भगवान की कथा हम भी परीक्षित बनकर सुन पाए। भगवान ऐसी कृपा हमारे ऊपर करे। आज हमारे यजमान के ऊपर, परीक्षित जी के ऊपर जब ये कृपा हुई, परीक्षित जी हमारे श्री कपूर सिंह जी, इनके ऊपर ये कृपा हुई, इनके बालकों के ऊपर कृपा हुई। भाई शैलेंद्र जी, जिन्होंने अपने धन का बिल्कुल सही उपयोग किया, इसको सदुपयोग कहते हैं। भगवान ने सक्षम बनाया तो भगवान की सेवा में हाजिर है। तो जो दान सही जगह करना है तो भैया इस धन का हम उपयोग सही कर सकते हैं। नहीं तो हमने कहा कि कंजूस का दान डॉक्टर और वकीलों को, अगर सही रास्ते पर, सही मार्ग पर नहीं लगाओगे तो धन अपने आप, लक्ष्मी बड़ी चंचला होती है, अगर सीधे सीधे नहीं दे पाओगे तो पीछे से भी निकल जाती है। या तो डॉक्टरों को देते रहना, या फिर ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो जीवन भर वकीलों को ही देते रहना। दान का महत्व बतलाया, रग के ऊपर कृपा की। भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया। द्विविद नाम का बानर जब उत्पात मचाने लगा द्वारिका में, उसका उद्धार किया। पांडवों का राजसूय यज्ञ कराया। जरासंध का उद्धार करने के बाद में यज्ञ जब शुरू हो गया, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, सूर्य देवता भी आकर दर्शन देने लगे। अब तो भगवान की कृपा है। लेकिन कहते ना, जीव का मन कभी नहीं भर सकता। अब 2 घंटे सूर्य नारायण अगर ऐसे ही रहे ना तो पसीना पहुंचते कहेंगे अरे भैया बरसता रहता तो ही बढ़िया था, और बरसता रहे तो कहे अरे राम राम सूर्य नारायण आ जाते तो बढ़िया। सर्दी पड़े तो परेशानी, गर्मी पड़े तो परेशानी, बरसात हो तो परेशानी। अरे जीवन है तो समस्याएं भी है, और जब जीवन समाप्त हो जाएगा तब समस्याएं भी समाप्त। ये सब प्रभु की लीला है। सबको अपनी अपनी ड्यूटी बांट दी। दुर्योधन को खजाने का मालिक बना दिया, राजा कर्ण को दान देने के लिए रखा। भीमसेन को रसोई घर का मालिक बनाया। किसी ने कहा हमें लगता है कि यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सब जो सेवाएं हैं वो तो गलत जगह, गलत हाथों में चली गई। अरे दुर्योधन को खजाने का मालिक बना दिया, ये तो घोर शत्रु है, ये तो दोनों हाथों से ही पूरा धन लुटा देगा, तो फिर जब बचेगा ही नहीं तो यज्ञ कैसे पूरा होगा? भगवान ने कहा नहीं, जो दोनों हाथों से लुटाए। अभी हम दान का महत्व सुन रहे थे। यज्ञ में खर्चा करने से कभी भी धन में कमी नहीं आती। दान देने से कभी घर में कमी नहीं आएगी। ये दुर्योधन, इसको जानबूझकर भगवान ने खजाने पर बैठाया, क्योंकि ये जलन के कारण जल्दी जल्दी खजाने को खाली करने का प्रयास करेगा, और भैया यज्ञ में जितना खर्चा करेगा दुगना अपने आप ही खजाने में भरता रहेगा। ये दोनों हाथों से भी लुटाए तो भी खजाना खत्म, समाप्त होने वाला नहीं। इसलिए भगवान के कार्य में, पुण्य में, यज्ञ में जो हम दान करते हैं वो खाली नहीं जाता, दुगना भगवान हमारे खजाने में देते। कह दिया चलो वो ठीक है, लेकिन ये रसोई घर की सेवा जो है वो भीमसेन के हाथ में क्यों दे दी? अरे भीमसेन तो खुद ही लड्डू चखते चखते ही समाप्त कर देगा, दूसरे को बचेंगे ही नहीं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, जो अच्छा खाने वाला होता है वही अच्छा खिला पाता है। ये बिल्कुल सही बात है। जो खुद ही 4 पूड़ी खाने वाला हो दूसरे को 6 कहां से खिलाएगा? जो बढ़िया खाने वाला होगा वही बढ़िया खिलाने वाला होगा। इसलिए रसोई घर की जो सेवा है वो भीमसेन को दे।
एक सेवा ऐसी है जो किसी ने अपने हाथ में ना ली। जो संत और ब्राह्मण यज्ञ में पधारेंगे, उनकी जूठी पत्तलें कौन उठाएगा? अब सब राजा अपने अपने गुमान में घूम रहे थे। जब इस सेवा को किसी ने हाथ नहीं लगाया तो द्वारकाधीश ने कहा, ये सेवा हम करेंगे। बड़े गौर से सुनना, हम लोग दूसरे की पत्तल छोड़ो, खुद की पत्तल उठाने में शर्म करते। भगवान ने कहा कि ये जूठी पत्तल हम उठाएंगे, और यहां से ये हमको सीख लेना चाहिए। कभी किसी यज्ञ में जाओ, किसी देवस्थान पर जाओ, आश्रम में जाओ, गुरु के यहां जाओ, प्रयास ये किया करो कि हमारी जूठी पत्तल कोई और ना उठाए। क्योंकि यज्ञ में जाकर हमने प्रसादी पाई और हमारी पत्तल किसी और ने उठाई तो समझ लो उस यज्ञ में आने का फल वो पत्तल उठाने वाला ले गया। जिसने पत्तल उठाई वो तुम्हारा पूरा फल बटा ले गया। जो पुण्य कमाया था वो पुण्य चला गया। इसलिए प्रयास करो, खुद जो पत्तल खाते हो ना, जो तुम्हारी पत्तल है जिसमें भोजन किया, वो जूठी पत्तल अपनी स्वयं ही उठाओ। और ये जूठी पत्तल उठाने का कार्य भगवान ने किया और इसका फल ये मिला। इतना बड़ा यज्ञ हुआ, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, लेकिन अग्रज पूजा भगवान द्वारकाधीश की ही हुई। सबसे बड़ा कार्य किया, बड़ा नाम हुआ। और राजा तो मान गए, लेकिन शिशुपाल नहीं माना। शिशुपाल बड़ा द्वेष करता था भगवान से। शिशुपाल खड़े होकर गालियां सुनाने लगा। भगवान बैठे बैठे गिनते रहे कि 100 पूरी हो जाएंगी तभी इससे बात करेंगे। वरदान है ना, 100 गालियां जब तक देगा तब तक कुछ नहीं बोलेंगे, 100 के ऊपर बोला तो छोड़ेंगे नहीं। भीमसेन को क्रोध आया, अर्जुन को क्रोध आया, लेकिन भगवान ने रोक दिया, रुक जाओ, बोलने दो इसे। अब तो शिशुपाल खड़े होकर गालियां बकने लगा। अरे ये ग्वाला है, गमार है, भगोड़ा है, इसके कुल खानदान का पता नहीं, इसकी अग्रज पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान बैठे बैठे गिनते रहे और जैसे ही 100 से ऊपर गाली निकली, तुरंत सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और सिरधर से अलग एक दिव्य ज्योति निकली, भगवान में समाहित हो गई। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। जो और भी राजा थे जो भगवान को गालियां पड़ रही थी तो हंस रहे थे। सुदर्शन चक्र ने देखा कि जितने हंस रहे हैं इन सब की गर्दन उड़ाऊं। शिशुपाल की गर्दन उड़ाने के बाद में जितनी भीड़ थी राजाओं की, उनके पीछे पड़ गया सुदर्शन, जो भगवान की हंसी उड़ा रहे थे। कुछ राजा आपस में बातचीत कर रहे, देखो भगोड़े को कुछ कह नहीं पा रहा, वीर तो वीर ही होता है, भगोड़ा भगोड़ा ही होता है। सुदर्शन चक्र ने सबको पहचाना और सबकी गर्दन काटने के लिए जो उड़े, सारे राजा दौड़ने लगे, भगदड़ मच गई। भगवान ने सोचा ये क्या हुआ, दौड़ कर गए। भगवान ने उस सुदर्शन चक्र को रोकने का प्रयास किया। उड़ते हुए सुदर्शन चक्र में जो उंगली लगाई तो उंगली थोड़ी सी कट गई। अब देखो कितना सुंदर, जैसे ही उंगली कटी, चर्चा बहुत अच्छी है, अब उंगली में रक्त निकलने लगा। सुदर्शन तो शांत हो गए, लेकिन रक्त बंद नहीं हुआ। क्या किया जाए? 16,108 रानियां खड़ी हुई हैं, बेचारी दौड़ रही हैं इधर उधर। कोई पुराना वस्त्र मिल जाए तो प्रभु की उंगली पर बांध दिया जाए। शोक सत्यभामा कियो रुक्मणी रोई धाय, बांधन को पट खोजती पटरानी बिलखान। सब रो रही हैं, लेकिन कोई पुराना वस्त्र नहीं मिलता। जब भगवान की उंगली पर वस्त्र नहीं बांधा गया, पट्टी नहीं बंधी, अब पुराना वस्त्र ही ना मिला। वहां तो राजा और रानियां थे, पुराना वस्त्र कहां मिले इतने बड़े महल में। वहां से देवी द्रौपदी चली आ रही थी। हवन की
आहुति देकर जैसे ही वहां देखा भीड़ लगी है, बात क्या हुई? कह दिया द्वारकाधीश की उंगली में चोट लगी है, रक्त निकल रहा है। रुक्मिणी खड़ी हैं, सत्यभामा खड़ी है, रो रही हैं, लेकिन प्रयास कुछ नहीं। देवी द्रौपदी ने जब देखा, द्रौपदी से देखा नहीं गया, और जो सुहाग की चुनरी ओढ़े थी, जो ग्रंथि बंधन होता ना, गांठ जुड़ती है, वो सुहाग की चुनरी ओढ़े हुए थी। और द्रौपदी ने तुरंत, जब लगे देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, उंगली बांधन को तुरंत फाड़ो अपनो चीर। जिसको ओढ़कर यज्ञ कर रही थी, यज्ञ की अभी पूर्ण आहुति नहीं हो पाई, उसके पहले ही उस चुनरी को फाड़ दिया। अब देखो दान का महत्व। उंगली को लेकर, वो चुनरी को लेकर उंगली पर पट्टी बांध दी, भगवान का रक्त रुक गया। भगवान ने कहा, देवी, अरे द्रौपदी, तुमने ये क्या किया? ये तुमने क्या किया? तुम्हारे सुहाग की ये चुनरी थी, अरे ये तो अपशगुन कर दिया तुमने, इसे क्यों फाड़ा तुमने? द्रौपदी कहने लगी, प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके, काट दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। धागे भी साधारण, उनका मोल कौन करे। न दुल्हन के जोड़े हैं, न दुल्हा के बागे हैं। प्रभु मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख कर अधीर। धागे ही नाथ स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। वे धागे हैं अभागे, जो बड़े नहीं आगे। भाग उनहु के जागे, जो अगुली पे लागे हैं। भगवान ने जब द्रौपदी के भाव को देखा और कह दिया, रहेगा याद जीवन में, न ये दिन मैं भुलाऊंगा। समय पर देखना बहना, तुम्हारे काम आऊंगा। और बहन, इन 4 रेशमी धागों के बदले में भरी सभा में गिन गिन कर चुकाऊंगा। जो भी तुमने मुझे दिया है, ब्याज के सहित चुका दूंगा। और आप देखो दान का महत्व। थोड़ा सा चुनरी का टुकड़ा भगवान की उंगली पर बांध दिया, वो वस्त्र का दान किया। और देखो ना, समय का पता नहीं है, और भगवान ने उस बात को याद रखा कि कभी ना कभी ये उधार जरूर चुकाऊंगा। थोड़ा सा वस्त्र का दान किया, और जब द्रौपदी के ऊपर संकट आया, बड़ी सभा में जब उसकी साड़ी को खींचा जाने लगा, तो भगवान ने वस्त्र अवतार लेकर ही उसकी रक्षा की। जब 5 पांडव जुआ में हार गए द्रौपदी को, दुशासन जबरदस्ती खींच कर लाया, बड़ी सभा में साड़ी को खींचा जा रहा है। दुर्योधन हंसते हुए कह रहा, निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बिठा दो। जब अपमान होने लगा, 5 पांडव सिर झुकाकर बैठे हैं। जब पतियों ने साथ नहीं दिया, बड़े बड़े द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह जैसे योद्धा बैठे हैं, लेकिन जब कोई भी साथ नहीं आया, किसी ने सहायता नहीं की, कोई मदद करने को नहीं आया, तो जगतपति के चरणों में ध्यान लगा दिया और हाथ उठाकर प्रभु को पुकारने लगी कि हे द्वारिकानाथ, अब क्या इज्जत लुट जाएगी, तभी आओगे। पुकार रही है, कहां जा छिपे हो ओ प्यारे कन्हैया, यहां लाज मेरी लुटी जा रही है। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहां जा छिपे हो ओ प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो ए प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही
ओ दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की। सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है, सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है। गुरु द्रोण बोलो पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है। मुझे नग्न करवा रहे हो सभा में, मुझे नग्न करवा रहे हो सभा में, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? जुबां क्या तुम्हारी घिसी जा रही है, जुबां क्या तुम्हारी घिसी जा रही है। ओ कहाँ जा छिपे हो ओ प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो ए प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा बोलिए रही द्वारिका नाथ की। जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, वो देखेंगे निर्वस्त्र शरीराज मेरा, वो देखेंगे निर्वस्त्र शरीराज मेरा। हो वो देखेंगे निर्वस्त्र शरीराज मेरा, वो देखेंगे निर्वस्त्र शरीराज मेरा। जुआ में पति मेरे हारे हैं बाजी, जुआ में पति मेरे हारे हैं बाजी, महलों की रानी लुटी जा रही है, ये महलों की रानी लुटी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो ओ प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो ए प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही। हरि बोल। जय जय। बड़ा चीर जिस दम दुशासन विहारा, बड़ा चीर जिस दम दुशासन बिहारा। मैं समझी थी भगवन इशारा तुम्हारा, मैं समझी थी भगवन इशारा तुम्हारा। और उसी समय भगवान वस्त्रावतार लेकर प्रकट हो गए। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। 10,000 हाथी के बल वाला दुशासन भी साड़ी को खींचता जा रहा है, लेकिन साड़ी का और छोर दिखाई नहीं पड़ रहा। साड़ी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। देखने वालों को अचंभा हो गया। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, वो साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। नारी ही की दे साड़ी कर डाली है, नारी ही की दे है साड़ी कर डाली है। साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है, नारी ही की दे आज साड़ी कर डाली है, नारी की दे आज साड़ी कर डाली है। नारी ही की दे आज साड़ी कर डाली है। ओ साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है।
की देहा साड़ी कर डारी है। नारी ही की देह साड़ी कर डारी। द्रौपदी समझ गई, ओ साड़ी के हर तार में तुम छिपे हो, साड़ी के हर तार में तुम छिपे हो, इसी से ये साड़ी पड़ी जा रही है, इसी से साड़ी बड़ी जा रही है। ओ साड़ी के हर तार में तुम छिपे हो, कि साड़ी के हर तार में तुम छिपे हो, इसी से ये साड़ी बढ़ी जा रही, बड़ी जा रही है। ओ बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही हो, बढ़ी जा रही हो, बढ़ी जा रही। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय जय श्री राधे। भगवान ने आज द्रौपदी की रक्षा करी। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, बलराम जी को तीर्थाटन के लिए भेजा और भगवान को अपने प्रिय मित्र सुदामा जी की याद आ गई। अब सुदामा जी की कथा हम 10-15 मिनट के बाद में सुनेंगे, क्योंकि बहुत दूर दूर से अतिथिगण आ गए हैं भागवत जी का स्वागत करने के लिए। तो 15 मिनट का विश्राम है आप लोगों के पास।